की सदगुरुदेव भगवान, श्यावर रामचंद्र भगवान, राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, हनुमंत लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो साचे दरबार की, कार्तिक महात्म्य की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्यः विश्वस्य बीजं परिभाषि मायः सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। माँ शारदा की प्रेरणा नारायण स्वयं सहाय, कार्तिक महात्म्य का लिखूं यह 20वां अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म्य की। इस प्रकार से उसके बाद में राजा पृथु जी ने पूछा, हे देवर्षि नारद, उसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके उस कथा को मुझे कहो, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। हे प्रभु, मेरे ऊपर दया करें। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा पार्वती वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान देवादिदेव महादेव चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह को कष्ट में पड़ा देख करके देवादिदेव महादेव शंकर लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रुद्र रूप धारण किया। उनके रुद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। देवादिदेव महादेव शंकर ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को शाप देकर बड़ा धिक्कारा
और कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी माता तुम्हें अवश्य ही मारेगी। देवादिदेव महादेव के ऐसे कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने देवादिदेव महादेव पर घोर बाणों की वर्षा करके धरती पर अंधकार सा कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर देवादिदेव महादेव बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विवल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोरों में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर देवादिदेव महादेव के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज माता पार्वती के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सभी प्रसन्न हुए। देवादिदेव महादेव की प्रार्थना करने लगे, उनका शुक्राना धन्यवाद करने लगे। जो इस कथा को सुनता है सुनाता है वह अंत समय में देवादिदेव महादेव के सायुज्य को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण।